नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जराट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। आप कितने भाग्यशाली हैं, आपका भाग्य कितना प्रबल है, आप कितना सौभाग्यशाली हैं, इस बात पर आज चर्चा करेंगे आपकी कुंडली के ग्रहों के विषय में। भाग्य और सौभाग्य हमारे जन्मांक में विद्यमान ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। यही कारण है, हम एग्जाम्पल दे दें, आप लोग मेहनत मेहनत की बात करते हैं। अरे मेहनत कुछ होबे नहीं करता है, ये सब बकवास है। मेहनत मेहनत बकवास है, सच बता रहे हैं। अगर मेहनत से कुछ होने लग जाता तो हर कोई खरबोपति के घर में ही अपना जन्म कर लेता। हम तो जड़े से शुरू करते हैं। है मेहनत में अगर कि मेहनत सब कुछ है, भाग्य कुछ नहीं है, चलो मान लिया, तो खुद को अभी इसी समय किसी लाख करोड़ व्यक्ति वाले के घर में पैदा कर लीजिए ना, या करिए ना मेहनत उतनी वहां तक पहुंचने के लिए। काहे नहीं पहुंच रहे? भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य हर जगह फलता है। किसी ने पूछा भाग्य क्या है, हमने कहा जो अपने हाथ में नहीं है। हमने पूछा अपने हाथ में क्या है, वो चुप रह गए, क्योंकि अपने हाथ में कुछ नहीं है। न जन्म था, न मृत्यु था, न हानि है, न लाभ है, न यश है, न अपयश है। रील्स डाला था ना वशिष्ठ मुनि का। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहौ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। 6 चीजें हम नहीं कहते, बाबा ने कहा, गोस्वामी बाबा ने। तो भैया आज का हम आपको बताएंगे कि आपका भाग्य का बली होना क्या संकेत देता है। नंबर 1, आपकी कुंडली का द्वादश भाव अगर बलवान है, केंद्र या त्रिकोण में है, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। ये पहली और अंतिम शर्त है। द्वादश भाव का बलवान होना आपके भाग्य का परिचायक है, आपको बताता है कि आप परम भाग्यशाली हैं द्वादश भाव से। और यही सबसे बड़ा संकेत देता है, सबसे बड़ी सकारात्मकता देता है, सबसे बड़ी शुभता देता है। आपको बस यहीं से एक नई शुरुआत कर देनी होती है। और ऐसे लोग चाहे कुछ उपाय करें या न करें, वैसे तो प्रकृति करा लेती है। हमने क्या कहा कि भाग्य है तो आपको इंस्पायर करेगी प्रकृति। अगर आपको टॉप करना है यूनिवर्सिटी, तो आपको सोने थोड़ी देगी प्रकृति, आपसे 12 घंटे मेहनत करवाएगी। तो ये जो भाग्य था उसने मेहनत करवाया है। अगर व्यक्ति विशेष के हाथ में मेहनत करना होता, तो वही तो मैंने बोला शुरुआत में कि सब कोई मेहनत कर लेता। ये व्यक्ति विशेष की विशेषता नहीं है, ये व्यक्ति विशेष के जन्मांक की विशेषता है, उसके ग्रह की विशेषता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, जिसे हम ईश्वरीय अनुकंपा कहते हैं, जिसे हम बड़ों का आशीर्वाद कहते हैं। तो कुंडली का द्वादश भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में रहना आपके जीवन में परम भाग्यशाली आपको बना ही देता है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा से भी द्वादश को एक बार अवलोकित कर लेना चाहिए। चंद्र से 12वां, अर्थात आपकी जो चंद्र की राशि है, उससे 12वां भाव का स्वामी किस परिस्थिति और स्थिति में है, एक बार उसका भी अवलोकन कर लेना चाहिए। और इसी के साथ सूर्य से द्वितीय और द्वादश भी एक बार देख लेना चाहिए। अगर ये 3 जगहों से आप बलवान हैं, सबसे पहला लग्न से द्वादश, नंबर 2 चंद्र से द्वादश, नंबर 3 सूर्य से द्वादश,
इन तीनों भाव के स्वामी और भावेश केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो आप अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, सदैव उत्थान करने लग जाएंगे। यही सबसे बड़ा संकेत है, यही सबसे बड़ा शुभत्व है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जन्मांक विश्लेषण के इस सूत्र को समझने के लिए। हमें अनुमति दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। कुछ विशेष सूचनाएं आप तक पहुंचने वाली हैं बहुत जल्दी, आप उनको समझिएगा, देखिएगा और अपना प्यार हमें हमारे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। श्री कृष्णा। श्री राधे।